गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसके अंदर हम प्लान कर सकते हैं, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी 50 का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, क्या कंप्लीट प्लान बन रहा है मेरा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक की वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए। जैसा हम यहाँ पे काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे थे कि इस टाइप से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही थी, जिसपे मार्केट अच्छे से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था। 4-5 बार ऑलरेडी सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे फाइनली हमें उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला था कल। और मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट में जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो एक बार मार्केट वापस से पुल बैक लेके अगर वापस से उसको लो को ब्रेक कर रहा है, तभी यहाँ पे कंफर्मेशन होता है कि जब इस टाइप का ट्रेंड चलता हुआ जा रहा हो, एक बार ट्रेंड नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन होकर और वापस से ऊपर आके जब वापस से ब्रेकडाउन होता है, तभी उसका कंफर्मेशन होता है कि ट्रेंड लाइन सक्सेसफुली ब्रेकडाउन हो चुकी है। तो ऐसा ही कुछ अभी यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ जो हम बात करते हुए आ रहे थे कि इस टाइप से यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेंज बनती हुई जा रही है, जहां पे लोअर साइड पे भी यहाँ पे मल्टीपल टाइम हमें सपोर्ट देखने को मिल चुके हैं और अपर साइड पे भी यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल चुके हैं। बीच में यहाँ पे काफी लंबे टाइम से मार्केट इसी बीच में फंसा हुआ था। पहले ऊपर जाने का ट्राई करा पर ब्रेकआउट फेल हमें होता हुआ नजर आया था। अभी फाइनली उस रेंज के बाहर भी हमने क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आगे के लिए सिंपल सा प्लान हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास अभी खड़े हुए हैं। तो कल भी अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट हल्का फुल्का इसी लो के आसपास खुलता है और वापस से नीचे ब्रेकडाउन करना चालू कर रहा है आज के लो को, तो पहले हम यहाँ पे 47,000 के आसपास तक आ सकते हैं। उसको भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो 46,800 के आसपास तक हम जा सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, पूरा यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आ चुका है। इस तरह से रिटेस्ट करके हम नीचे निकल रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल जब तक अपसाइड पे मार्केट वापस से ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे इस तरह से। तो एक बार जब मार्केट प्रीवियस किसी हाई को अपने क्रॉस करेगा, तभी हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर बाइंग कर पाएंगे, तभी यहाँ पे बायर्स के मन में स्ट्रेंथ बढ़ पाएगी। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला ट्रेंड लाइन के आसपास, पूरा दिन यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट करता रहा। सेकंड हाफ में स्पेशली 2 बजे के आसपास हमें बहुत अच्छी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है वापस से, जिसने ये जो पूरा यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट लगे हुए थे उनको भी ब्रेकडाउन कर दिया है। जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे 2-3 दिन से यही बात कह रहा था कि ये सपोर्ट ऐसा है जो 500 के लेवल के आसपास था, कि यहाँ पे एक बार पहले अच्छा मूव आया, दूसरी बार अच्छा मूव आया, तीसरी बार यहाँ पे अच्छा मूव आया, चौथी बार अगर हम इसके आसपास जाएंगे तो चांसेस ये हो जाते हैं कि इसका हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। वीकली एनालिसिस वीडियो में हमने ये बात डिस्कस करी थी। कितने लोगों को ये बात याद रही, जब मार्केट उस टाइम पे इस लेवल के आसपास खड़ा हुआ था, इतना ऊपर खड़े थे हम, जब भी मैंने आपसे ये बात कह दी थी कि अगर मार्केट वापस से इस लेवल के पास जाता है तो यहां पे चांसेस यही बन जाते हैं कि इस पे सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। मैं पर्सनली इस लेवल के आसपास जाके बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। और जो लोग भी सपोर्ट वगैरह को देख के, डिमांड जोन को देख के यहाँ पे बाय करते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि ये ऑलरेडी 3 बार यहाँ पे सपोर्ट दे चुका है। एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने लोगों को ये बात ध्यान रही। और कल मैंने आपसे एक बात और कही थी कि चार्ट पैटर्न्स वगैरह को मैं एज सच फॉलो नहीं करता, पर फिर भी यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो उसका भी फाइनली यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आया। अब सिंपल सा प्लान है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो उसी फ्लो में हमें यहाँ पे प्लान करना है। पर सही लेवल पे अगर ओपन होता है फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी लेवल के आसपास वापस से ब्रेकडाउन कर रहा है, तो हम फर्दर ऑल फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज का जो हाई हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे मार्केट ने बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया, 47,940 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो वही मैंने आपसे कल भी कहा था कि यहाँ पे एटलीस्ट मार्केट को 48,000 का लेवल अब क्रॉस करना जरूरी हो जाता है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, तब तक बायर्स के मन में यहाँ पे स्ट्रेंथ पैदा नहीं होगी। अभी भी सेम स्टैंड ही कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। कल एक्सपायरी होने वाली है, तो ध्यान से इंट्राडे कंडीशंस को सुने, जिससे कि आप उसको सही से यूज में ले पाए। ये कुछ लेवल्स वगैरह कल हमने डिस्कस करे थे, डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट आप मैच करेंगे तो एकदम परफेक्ट रहे। अब कल के लिए एकदम सिंपल सा प्लान रहेगा। सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो भी सेलर्स वगैरह बैठ चुके हैं, अब उनको एक काफी अच्छे अमाउंट का प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। और रही बायर्स की बात, तो यहाँ पे तो जो सारे बायर्स वगैरह बैठे थे उनको मार्केट ने यहाँ पे हटा दिया है। अब और जो बायर्स वगैरह बैठे होंगे वो इस लेवल के आसपास, इस पूरे जोन के आसपास हमें देखने को मिल रहे होंगे, जहां पे मार्केट ने एग्जैक्टली क्लोजिंग करके दी है। क्योंकि यहाँ पे पहले भी मार्केट यहाँ पे इस तरह से कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड गैप अप खुला था, तो कुछ बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके नीचे और बाकी दोबारा से यहाँ पे स्विंग हमें देखने को मिल रही थी, तो इसके नीचे यहाँ पे पड़े होंगे। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट हमारा यही हो जाता है कि हमारी ओपनिंग कहाँ हो रही है। सपोज ओपनिंग यही फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास हो जाती है, तो उस केस में मार्केट अगर 5-7 मिनट यहाँ पे रुक के, थोड़ी देर रुक के फिर वापस से ब्रेकडाउन कर रहा है, तो एक और फॉल हमें देखने को मिल सकता है।
बस उसमें ध्यान हमें इस बात का रखना है कि ऑलरेडी हम एक अच्छे अमाउंट का फॉल करते हुए आ रहे हैं, तो अच्छे से ट्रेल करते हुए जैसे 70-80-100 पॉइंट के बाद ट्रेल करते हुए चलना जरूरी हो जाता है। अब सपोज करते हैं कि डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुल के वापस से जहां से हमने ब्रेकडाउन किया है इसके आसपास कहीं पे गैप अप खुल रहा होगा। आज के दिन मार्केट गैप अप खुल के पहले हल्का सा सेलिंग में आने का ट्राई करा, फिर वापस ऊपर गया। तो अगर वापस से यहाँ पे बड़ा गैप अप हमें देखने को मिलता है तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस तो एकदम कम हो जाते हैं। तो या तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली अपसाइड में मूव देखने को मिल रहा है, तो चांसेस ये हो जाते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड पे ही निकलता हुआ चला जाएगा। उस केस में जैसा मैंने आपको कल बताया था कि इस टाइप का जब हमें प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाएगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूं, बहुत से लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख के सोचते हैं कि इस टाइप का प्राइस एक्शन कंफर्म हो गया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूं, जब इस टाइप का प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाएगा तभी हम बाइंग के लिए कुछ सोच पाएंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा, इस टाइप की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती कि मार्केट नीचे आएगा और वापस ऊपर जाएगा, मतलब जिगजैग नहीं कर पाएगा यहाँ पे शुरुआत में। तो वापस से अगर नीचे निकलना चालू कर रहा है तो डाउन साइड पे कुछ इस टाइप का वापस से ब्रेकडाउन होते ही हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के वापस से डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। उसमें पहले हमें यहाँ पे 25 से 50% क्वांटिटी रखनी जरूरी होगी, क्योंकि अभी भी यहाँ पे हम इस स्विंग के अंदर में बने होंगे। फिर वापस से मार्केट लोअर साइड पे आके कुछ यहाँ पे टाइम पास करके वापस अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो हम वापस से यहाँ पे थोड़ी और क्वांटिटी वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब रही थर्ड कंडीशन की बात कि सपोज मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, तो यहाँ पे 900 के आसपास से हम कंटिन्यू वन वे फॉल करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 700 पॉइंट से ज्यादा का फॉल ऑलरेडी हमने दे दिया है। 900 से 200 के आसपास हम आ चुके हैं, और जितने पॉइंट्स हम गैप डाउन खुलेंगे उतने पॉइंट्स इसमें और ऐड हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 900,000 पॉइंट्स के आसपास हम फॉल दे चुके होंगे। तो उसी फर्दर यहाँ पे उस फ्लो में हम ये प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ पे गिरता हुआ ही चला जाएगा, और अगर जाता भी है तो उसमें हम ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वगैरह हमारा सही नहीं बैठेगा उसमें, और ना हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे ढंग से। कहां पे स्टॉप लॉस वगैरह रखेंगे तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। उसमें फिर हमें वहां पे 10-15-20 मिनट वेट करने की जरूरत है। जो प्लान मैंने आपको कल शेयर किया था वही शेयर कर रहा हूं। 10-15-20 मिनट हमें देखने की जरूरत है फिर वहां पे किस तरह से प्राइस रिएक्ट करता है, और चाहे फिर वहां पे इतने बड़े गैप डाउन के केस में चाहे हमें बाय करना हो या फिर हमें सेल करना हो, हमें क्वांटिटीज एकदम कम कर देनी है। एक्सपायरी का कल दिन है, एक्सपायरी पे हम क्या प्लान करते हैं, एक अच्छा मोमेंटम हम प्लान करते हैं। तो मोमेंटम तो ऑलरेडी जा चुका है। अब जब मोमेंटम ऑलरेडी जा चुका है, वापस से गैप डाउन खुल के और मोमेंटम जा चुका होगा हाथ से, और पॉइंट्स हाथ से जा चुके होंगे, तो हम यहाँ पे ये बैठ के ये प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट गिरता हुआ ही चला जाएगा या इस तरह से वापस से बढ़ता हुआ ही चला जाएगा। तो क्वांटिटी कम करते हुए छोटे मोटे टारगेट हम प्लान करते हुए यहाँ पे बाइंग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उस केस में फिर एक वॉलेटाइल डे हमें देखने को मिल सकता है, जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला, ऊपर आना चालू कर रहा है तो थोड़ा ऊपर आके वापस से नीचे गया, इस टाइप का वॉलेटाइल डे रह सकता है मार्केट में। और उस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए सिंपल सा रास्ता यही हो जाता है कि जल्दबाजी हमें नहीं करनी है और ज्यादा ओवर अग्रेसिव होकर कुछ भी प्लान नहीं करना है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 47,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे 47,389 का लेवल है, उसके नीचे 47,158 के आसपास यहाँ पे एक लेवल है जहां का मार्केट ने आज के दिन एकदम लो लगाया है। उसके नीचे 46,918 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिल रहा है, और उसके नीचे यहाँ पे सीधा 46,748 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। फिर सीधा यहाँ पे 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। एक लाइन में सबसे बेस्ट ट्रेड तो हमें जब भी मिलेगी जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन वगैरह किया है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल का, तो इसके आसपास यहीं पे फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुल के मार्केट थोड़ी देर रुक के यहाँ पे वापस से गिर रहा है, नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है, तो उस केस में हमें सबसे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो ये मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है उसी को थोड़ा सा मार्केट कैरी फॉरवर्ड करता है, तो उसी में हम मॉर्निंग में एक अच्छी ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली वापस गैप अप खुल जाएगा या बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाएगा, उस केस में कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। उसमें किस तरह से कंडीशंस बन सकती है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सपायरी का दिन है तो एक्स्ट्रा केयरफुल रह के काम करें। एंड जैसा कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल जो मैंने आपसे एनालिसिस शेयर किया था उसमें एक सिंपल सी बात कही थी कि इस टाइप का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनता हुआ जा रहा है, जहां पर ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम हम सपोर्ट हिट कर चुके हैं, अभी तक भी उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो मार्केट अगर वापस से इसके नीचे निकलना चालू करता है तो उसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। कितने लोगों ने फिन निफ्टी की एक्सपायरी को ट्रेड किया एंड क्या परफॉर्मेंस रही आपकी, कमेंट करके जरूर बताएं। या फिर आपने फिन निफ्टी को इग्नोर करते हुए बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 किस में ट्रेड करना आज के दिन प्रेफर किया एंड क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस रही आपकी। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मार्केट कंटिन्यू हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ चल रहा है। यहाँ पे एक एम टाइप ऑफ पैटर्न हमें कल के दिन देखने को मिला था, जहां पे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ था उसी पे मार्केट सपोर्ट लेके खड़ा हुआ था। इस टाइप से एम टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ जा रहा था। मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है तो यहाँ पे बीच में मार्केट टाइम पास करता हुआ रह जाएगा, उसमें इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला और बीच में इनसाइड कैंडल टाइप बनती हुई हमें नजर आ रही है। अब कल के दिन सबसे बेस्ट यही हो जाता है कि इनसाइड कैंडल का मार्केट हाई ब्रेकआउट करता है या फिर लो को ब्रेक डाउन करता है, उसी साइड पे हमें मोमेंटम प्लान करना है।
एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर मार्केट वापस से इसके लो के नीचे निकलना चालू करता है तो ये जो 21,500 का लेवल है, पहले कई बार रेजिस्टेंस दे चुका है, कई बार सपोर्ट दे चुका है, तो इसके नीचे यहाँ पे हमें और फॉल एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है, थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है, जहां पे ये फिर इतने टाइम का यहाँ पे जो कंसोलिडेशन वगैरह है उसके भी बाहर हम निकलना चालू कर देंगे। डायरेक्टली वापस से गैप अप वगैरह खुल जाएगा, तब अपसाइड पे अच्छा मोमेंटम हमें जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है इस टाइप से इसके ऊपर जाना चालू करता है, सिंपली जो आज का हाई लगा हुआ है उसके ऊपर जाना चालू करता है, क्योंकि वही इनसाइड कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट भी हमें करता हुआ नजर आएगा। गैप अप तो खुलता है पर बीच में ही अगर मार्केट यहाँ पे बना हुआ है तो उसमें मैं पर्सनली ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पे वापस से रेंज के अंदर में ही हम टाइम पास करते हुए रह जाएंगे। जब फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तभी कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन टाइप देखने को मिलेगी, प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक एक हाई को मार्केट क्रॉस नहीं करता है इस तरह से तब तक हमें यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ का साइन देखने को नहीं मिलेगा, बायर्स के मन में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, तो तब तक हम अग्रेसिव होकर यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान नहीं कर सकते हैं। एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली है और ये जो लो है मार्केट में मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, 21,500 का एक्चुअल साइकोलॉजिकल लेवल जो यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो मार्केट अगर फ्लैट हल्का फुल्का इसी जोन में कहीं पे खुलता है, थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाए, फिर वापस से मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, लो को इसको ब्रेकडाउन करता हुआ चल रहा है, तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमें देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे गैप भी पड़ा हुआ है जिसके हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे थे। यहाँ पे गैप फिल होता हुआ हमें नजर आ सकता है 440 के आसपास जो निकल के आ रहा है, 21,440 के आसपास। यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 21,380 के आसपास तक जा सकते हैं। फिर इतने टाइम से ये जो यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ जा रहा था इस तरह से, उसका भी ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका होगा अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है तो। अब सपोज करते हैं कि मार्केट वापस से गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुल के आज पहले यहाँ पे नीचे की साइड पे आया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे इस तरह का जो प्राइजेक्शन बनाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि नेक्स्ट डे भी मार्केट सेम चार्ट को रिपीट करे। तो यहाँ पे या तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है बहुत बड़ा तो अपसाइड पे कंटिन्यू जा सकता है इस तरह से, फिर वहां पे ही कुछ अपसाइड का कुछ हमें प्राइजेक्शन मिल रहा है तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं, इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन बनता है तो। या फिर गैप अप तो खुला पर मार्केट वापस नीचे आ गया और इस टाइप से प्राइजेक्शन बना रहा है, तो एक बार वापस से लो को ब्रेकडाउन होने का हमें वेट करना है। यानी गैप अप खुलते ही एकदम से इनिशियली हमें कुछ भी प्लान नहीं करना, ऊपर जा रहा है तो उसको जाने दो, नीचे आ रहा है तो उसको आने दो, फिर वापस से अगर उसी सेम डायरेक्शन में प्लान हो रहा है तभी हम वहां पे प्लान कर सकते हैं इस टाइप से। पहले छोटी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे 50% क्वांटिटी के साथ हम प्लान करेंगे, फिर जैसे मार्केट में इस टाइप का प्राइजेक्शन बनता है और वापस से यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके वापस से इसको ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, तब हम यहाँ पे और यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह ऐड कर सकते हैं, फिर हम लंबे टारगेट के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लेवल है कई बार यहाँ पे सपोर्ट दे चुका है, तो अब की बार अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ से ऑलरेडी यहाँ तक का मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, तो 10-15-20 मिनट हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में कहा। इमीडिएटली उसी फ्लो में हम यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसी कंटिन्यूएशन में हम सेल भी नहीं कर सकते और यहाँ पे बाय भी नहीं कर सकते। बाय के लिए यहाँ पे कुछ प्राइस का कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि, तो थोड़ी देर हमें यहाँ पे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद किस टाइप से प्राइस रिएक्ट करता है, वॉलेटाइल यहाँ पे माइंडसेट रखते हुए अपना। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चालू करता है, इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन वगैरह मिल रहा है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ छोटे मोटे टारगेट्स के लिए, क्योंकि दिन भर का जो ओवरऑल मोमेंटम है, आज एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है, एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे गैप अप में जा चुका होगा, तो जो भी हमें प्लान करना है, बाय करना है या सेल करना है, वो हमें एकदम छोटी क्वांटिटी के साथ छोटे टारगेट्स के लिए ही प्लान करना है। और अगर वापस से मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत पुलबैक वगैरह देके नीचे वापस से जहां पे ओपन हुआ है उस प्राइस को ब्रेक डाउन करता है, तब फिर हमें सेकंड हाफ में एक अच्छा फॉल और देखने को मिल सकता है। मॉर्निंग के लिए फिर हमें वॉलेटिलिटी वाले माइंडसेट से काम करना जरूरी है। यहाँ पे लेवल्स वगैरह में कोई भी चेंजेस नहीं है, सारे के सारे वही लेवल्स हैं जो हमने काफी दिनों से मार्क कर रखे हैं। यही मेरा सिंपल सा प्लान बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे, आपको चीजें समझ में आई हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। कैसा लगा आपको एनालिसिस, कमेंट करके जरूर बताना। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।